क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरे भारत में सत्याग्रह की आग धधक रही थी, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को एक साधारण धोतीधारी नेता से बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा? कौन था वह नेता और क्या थी वह बातचीत जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? क्या आप जानते हैं, इस मुलाकात के पीछे छुपा था एक बड़ा रहस्य। मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता। क्या यह सिर्फ एक दस्तावेज था या आजादी की ओर बढ़ता हुआ सबसे बड़ा कदम? क्या आप जानना चाहेंगे, इस समझौते ने स्वतंत्रता संग्राम को कैसे नई दिशा दी? आज के इस विश्लेषण में मैं, नुजुल चौहान, आपको ले चलूंगा उन सवालों और जवाबों की दुनिया में जो न सिर्फ आपकी जिज्ञासा बढ़ाएंगे, बल्कि यूपीएससी, आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस ऐतिहासिक समझौते की पूरी कहानी? गांधी इरविन समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? साल था 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, दांडी यात्रा के रूप में। 78 सत्याग्रही पदयात्रा करते हुए दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन देश भर में फैल गया। सरकारी इमारतों, शराब दुकानों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा। अंग्रेज सरकार घबरा गई। हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, जिनमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को बात करने की टेबल पर आना पड़ा। यही था गांधी इरविन समझौते का प्रारंभिक कारण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जिनका असली नाम था एडवर्ड फ्रेडरिक लिनली वुड। लॉर्ड इरविन ने ही बातचीत की पहल की। उन्हें डर था कि आंदोलन और तेज हुआ तो साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। स्थान वायसराय हाउस, नई दिल्ली। तिथि 5 मार्च 1931। अब समझौते की प्रमुख शर्तों की बात करें, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। ब्रिटिश सरकार की ओर से वादे किए गए। पहला, सत्याग्रहियों पर लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे। दूसरा, राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। तीसरा, शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अनुमति दी जाएगी। चौथा, भारतवासियों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी, खासकर तटीय क्षेत्रों में। पांचवां, सरकारी नौकरियों में पुनः बहाली की जाएगी। छठा, प्रेस और सभाओं पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अब गांधी जी की ओर से वचन थे। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। चौथा, विदेशी वस्त्रों और शराब के खिलाफ हिंसा नहीं होगी। हालांकि इस समझौते में क्रांतिकारियों की सजा माफी या भगत सिंह की फांसी पर कोई सहमति नहीं बनी, जिसके लिए गांधी जी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से समान स्तर पर बातचीत की। गांधी जी को एक अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में राजनीतिक मान्यता मिली। ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भारत की जनता की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। पहला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। दूसरा, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तीसरा, गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौता किया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1931। चौथा, इस समझौते में नमक कानून के संबंध में क्या प्रावधान था? तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की छूट दी गई। पांचवा, क्या भगत सिंह की फांसी रोकी गई थी इस समझौते के कारण? नहीं, और यही सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना। गांधी इरविन समझौता एक अस्थायी शांति की कोशिश थी। एक ऐसी कोशिश जिसमें संवाद की शुरुआत हुई, लेकिन समाधान दूर था। यह समझौता भले ही सबको संतुष्ट न कर पाया हो, लेकिन इसने भारत की आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर रखा। मैं हूं नुजुल चौहान और यह था विश्लेषण। फिर मिलेंगे इतिहास की किसी और परत को उधेड़ते हुए। जय हिंद।